आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में उपयोगिता अधिकतमीकरण या उपभोक्ता के संतुलन विषय पर बात करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर्स में उपयोगिता विश्लेषण, इसके अंदर गणनावाचक विश्लेषण एवं क्रमवाचक विश्लेषण के बारे में अपन बात कर चुके हैं। ये पेपर मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इस कारण इसके अंदर उपयोगिता अधिकतमीकरण या उपभोक्ता संतुलन के गणितीय व्याख्या की जाएगी। यदि हम मान के चलें कि उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हैं Q1 और Q2, इसका उपयोगिता फलन मैंने लिखा है U = फंक्शन ऑफ Q1 Q2, जो पहले समीकरण से स्पष्ट है। दूसरा आय प्रतिबंध होता है, जहां M मुद्रा की मात्रा है, P1 Q1 वस्तु की कीमत है, P2 Q2 वस्तु की कीमत है। तो आय प्रतिबंध को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं M = P1 Q1 + P2 Q2। इन दोनों समीकरणों के आधार पर लैग्रेंजियन फलन बनाने पर Z = फंक्शन ऑफ Q1 Q2 + लैम्डा, जिसे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर कहते हैं, ब्रैकेट में M - P1 Q1 - P2 Q2। इस समीकरण का Q1 Q2 व लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हमें ये तीन समीकरण प्राप्त होते हैं। पहला, del Z/del Q1, यानी Q1 के सापेक्ष का आंशिक अवकलन करें तो हमें प्राप्त होता है F1 - लैम्डा P1 = 0। इसी प्रकार से Q2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हमें प्राप्त होती है F2 - लैम्डा P2 = 0 समीकरण, और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है del Z/del लैम्डा = M - P1 Q1 - P2 Q2 = 0। यदि समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दिया जाए तो हमें जो टर्म प्राप्त होती है F1/F2 = लैम्डा P1 लैम्डा P2। लैम्डा से लैम्डा यदि कैंसिल कर दिए जाएं तो हमें प्राप्त होगा F1/F2 = P1 P2। ये उपभोक्ता संतुलन की प्रथम शर्त है। अर्थात ये उपभोक्ता संतुलन की प्रथम शर्त हमें बताती है F1 यानी Q1 वस्तु की सीमांत उपयोगिता, F2 यानी Q2 वस्तु की सीमांत उपयोगिता, यानी F1/F2 Q1 वस्तु की सीमांत उपयोगिता Q2 वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ये बराबर होनी चाहिए P1/P2, यानी Q1 वस्तु की कीमत P1/Q2 वस्तु की कीमत P2। इसको हम इस रूप में प्रकट कर सकते हैं कि उदासीनता वक्र पर एक उपभोक्ता की संतुष्टि का परिवर्तन 0 होता है। अतः समीकरण 1 का यदि कुल अवकलन कर दिया जाए तो हमें यह प्राप्त होता है du = F1 dQ1 + F2 dQ2। क्योंकि एक उदासीनता वक्र पर उपयोगिता में परिवर्तन 0 है, इसलिए du = 0 होगा। अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं F1 dQ1 + F2 dQ2 = 0, या F1/F2 = -dQ2/dQ1। यहाँ dQ2/dQ1 सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। तो समीकरण 6 व 8 से हमें जो टर्म प्राप्त होती है -dQ2/dQ1 = सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRS Q1 Q2 = F1/F2 = P1 P2। अर्थात एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां उदासीनता वक्र का ढाल यानी dQ2/dQ1, जिसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, कीमत रेखा की ढाल P1/P2 के बराबर होगा। इस बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। चित्र के अनुसार यह बिंदु R है। R बिंदु पर कीमत रेखा AB तटस्थ वक्र IC को स्पर्श करती है। अतः R बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर है। यह उपभोक्ता संतुलन की प्रथम शर्त है, लेकिन यह संतुलन की पर्याप्त दशा नहीं है। संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नततर होना चाहिए, यह द्वितीय क्रम की शर्त है। तो इस शर्त को प्राप्त करने के लिए हम पुनः समीकरण 3, 4 और 5 को लेते हैं। इन समीकरण 3, 4, 5 का कुल अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है
F1 का यदि Q1 के साथ कुल अवकलन किया जाए तो F11 dQ1 प्लस F12 dQ2 माइनस P1 d लैम्डा माइनस लैम्डा dP1 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से F21 dQ1 प्लस F22 dQ2 माइनस P2 d लैम्डा माइनस लैम्डा dP2 इज इक्वल टू 0। माइनस P dQ1 माइनस P2 dQ2 प्लस dm माइनस Q1 dP1 माइनस Q2 dP2 इज इक्वल टू 0। इन प्राप्त समीकरण 10, 11, 12 को पुनः व्यवस्थित कर दिया जाए, अर्थात dQ1 की टर्म एक लाइन में, dQ2 की टर्म दूसरी लाइन में और d लैम्डा की टर्म तीसरी लाइन में, और बाकी सब संख्याएं एक बराबर के दाईं तरफ ले ली जाएं, तो हमें जो समीकरण प्राप्त होते हैं उस प्रकार प्राप्त होते हैं। F11 dQ1 प्लस F12 dQ2 माइनस P d लैम्डा बराबर लैम्डा dP1, F21 dQ1 प्लस F22 dQ2 माइनस P2 d लैम्डा बराबर लैम्डा dP2, माइनस P1 dQ1 माइनस P2 dQ2 इज इक्वल टू माइनस dm प्लस Q1 dP1 प्लस Q2 dP2। इन प्राप्त समीकरण 13, 14 और 15 को यदि मैट्रिक्स रूप में प्रदर्शित करें तो हमें निम्न 3 मैट्रिक्स प्राप्त होते हैं। पहला मैट्रिक्स F11 F12 माइनस P1 F21 F22 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 0। दूसरा मैट्रिक्स dQ1 dQ2 और d लैम्डा, और तीसरा मैट्रिक्स लैम्डा dP1 लैम्डा dP2 माइनस dm प्लस Q1 dP1 प्लस Q2 dP2। जो प्रथम मैट्रिक्स है F11 F21 माइनस P1 F21 F22 माइनस P2 माइनस P1 P2 0, ये बॉर्डर हेंसियन डिटरमिनेंट कहलाता है। इसका मान 0 से अधिक होना चाहिए। यदि बॉर्डर हेंसियन डिटरमिनेंट का मान 0 से अधिक है तो उपभोक्ता संतुलन की द्वितीय शर्त पूरी होती है, अर्थात उपभोक्ता संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। हम जानते हैं dQ2 अपॉन dQ1 बराबर माइनस F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू P1 P2 उपभोक्ता संतुलन की प्रथम शर्त है। यह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा यदि इसका द्वितीय अवकलन d2 अपॉन dQ1 स्क्वायर यदि 0 से अधिक हो। समीकरण 9 को Q1 के सापेक्ष अवकलन करने पर, द्वितीय अवकलन करें अपन इसका, तो d2 Q2 अपॉन dQ1 स्क्वायर भाग के नियम के अनुसार माइनस F2 नीचे की संख्या ऊपर वाली संख्या का अवकलन d अपॉन dQ1 F1 माइनस ऊपर वाली संख्या F1 नीचे वाली संख्या का अवकलन d अपॉन dQ1 F2 और अपॉन F2 का स्क्वायर। यहाँ d अपॉन dQ1 F1 को यदि अपन कुल अवकलन करें तो हमें प्राप्त होता है F11 dQ1 अपॉन dQ1 प्लस F12 dQ2 अपॉन dQ1। इसी प्रकार से F2 का यदि Q2 के सापेक्ष अवकलन किया जाए d अपॉन dQ2 F2 इज इक्वल टू F21 dQ1 अपॉन dQ1 प्लस F22 dQ2 अपॉन dQ1। समीकरण 18 व 19 से समीकरण 17 में मान रखने पर d2 Q2 अपॉन dQ1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस F2 d अपॉन dQ1 F1 का मान हमने रख दिया F11 प्लस F12 dQ2 अपॉन dQ1 माइनस F1, यहाँ d अपॉन dQ1 F2 को मान रख दिया अपन ने F21 प्लस F22 dQ2 अपॉन dQ1। समीकरण को खोलने पर -1 अपॉन F2 स्क्वायर F11 F2 प्लस F2 F12 dQ2 अपॉन dQ1 माइनस F1 F21 माइनस F1 F22 dQ2 अपॉन dQ1। हम जानते हैं कि dQ2 अपॉन dQ1 का मान माइनस P1 अपॉन P2 होता है, जो समीकरण 9 से स्पष्ट है। तो dQ2 अपॉन dQ1 के स्थान पर माइनस P1 अपॉन P2 इस समीकरण में रख दिया जाए तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है, इक्वल टू -1 अपॉन F2 स्क्वायर F11 F2 प्लस F2 F12 dQ2 अपॉन dQ1 के स्थान पर हमने माइनस P1 अपॉन P2 रख दिया है।
माइनस F1 F21 माइनस F1 F22, फिर हमने dQ2/dQ1 के स्थान पर माइनस P1/P2 रख दिया। इस समीकरण को सॉल्व करने पर लास्ट में अंत में हमें ये संख्या प्राप्त होती है माइनस 1/P2 F2 ब्रैकेट में F11 P2 माइनस F12 माइनस P1 माइनस P2 F21 माइनस P1/P2 प्लस F1 F22 माइनस P1/P2। इसको हम खोल दें तो माइनस 1/P2 स्क्वायर F2 F11 P2 स्क्वायर माइनस F12 P1/P2 प्लस P1/P2 F21 प्लस F1 P1 स्क्वायर F22। चूँकि हम जानते हैं कि F12 हमेशा F21 के बराबर होता है, तो इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस 1/P2 स्क्वायर F2 F11 P2 स्क्वायर माइनस 2P1/P2 F12 प्लस P1 स्क्वायर F22 इक्वल टू माइनस 1/P2 स्क्वायर F2 माइनस F11 P2 स्क्वायर, यदि माइनस के चिन्ह को अंदर ले जाएं, प्लस 2P1/P2 F12 माइनस P1 स्क्वायर F22। उन्नततर शर्त के लिए हम जानते हैं कि द्वितीय अवकलन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 जब ही जो होगा जब ब्रैकेट में लिखी टर्म 0 से अधिक होंगी, अर्थात माइनस F11 P2 स्क्वायर प्लस 2P1/P2 F12 माइनस P1 स्क्वायर F22 इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि हम जानते हैं कि F11 हमेशा लेस देन 0 होता है, F22 हमेशा लेस देन 0 होता है और F12 इज ग्रेटर देन 0 होता है। अतः समीकरण 20 की प्रत्येक संख्या धनात्मक होगी। इसके आधार पर माइनस F11 P2 स्क्वायर प्लस 2P1/P2 F12 माइनस P1 स्क्वायर F22 इज ग्रेटर देन 0। इसको यदि मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया जाए तो बॉर्डर हेंसन समीकरण में प्राप्त हो जाता है। वही F11 F2 F12 माइनस P1 F21 F22 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 0 इज ग्रेटर देन 0। यह उन्नतरता की शर्त है और उपभोक्ता समतल की द्वितीय शर्त है। उपभोक्ता समतल की प्रथम और द्वितीय शर्त पूरे होने पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यह उपयोगिता अधिकतमीकरण की गणितीय व्याख्या है।